नड्डा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में वो खुद आए हैं, इसका लॉन्चिंग उन्होंने किया है। निश्चित रूप से पूरे देश में इसका अच्छा उपयोग होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं नड्डा जी को विनंती करता हूं कि वो अपना मार्गदर्शन हमें इस प्रसंग पर करें। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जो संस्मरण, कुछ यादें और कुछ अनुभव की चर्चा श्याम जाजू जी ने की है, उसमें मुझे शामिल होने का मौका मिला है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हैं हमारे बहुत ही प्रिय मित्र और जिनके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया, ऐसे हमारे श्याम जाजू जी, भाई महेंद्र पांडे जी और डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हमारे सभी साथीगण। ये अनोखा प्रयास श्याम जाजू जी ने किया है। मुझे इसको लॉन्च करने का सौभाग्य मिला। मैं सबसे पहले तो श्याम जाजू जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि यह डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से, डिजिटल की दुनिया में अपने अनुभवों को और अपने संस्मरण के माध्यम से लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की विशेषताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किए गए कृत्य और उनके माध्यम से जो संस्कार और संस्मरण हम सबके सामने आते हैं, उसको बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने भी और दुनिया के सामने भी रखने का प्रयास श्याम जाजू जी ने किया है। मैं उनको पुनः इस बात के लिए बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। जैसा कि अभी श्याम जी ने खुद बताया कि हमारा कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी और इसकी मास फॉलोइंग है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी, और ऐसी पार्टी में बहुत सी गतिविधियां संस्कारों के आधार पर पार्टी करती हुई आगे बढ़ी है और इसलिए उन संस्कारों में से निकलते हुए वाक्य या जिसको हम कहते हैं कि संस्मरण, उसकी जानकारी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो, इसकी आवश्यकता रही है। हम जानते हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण हमारे यहाँ विचारधारा की मूल बातें और विचारधारा को आगे बढ़ाने के तत्व, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे नेताओं के द्वारा संस्मरण में हम लोगों को जो जानकारियां मिलती हैं, किस तरीके से त्याग तपस्या के आधार पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी खड़ी की है, उनके आधार पर हम कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित करते हैं और उसका ये माध्यम आज इस चैनल के लॉन्च करने के माध्यम से होने वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ। श्याम जी का और मेरा संबंध बड़ा पुराना है। हम युवा काल से एक साथ काम करते हुए आगे बढ़े हैं। मुझे याद है कि मैंने इनको देखा नहीं था, नाम सुना था कि श्याम जाजू जी दिल्ली के संगठन मंत्री हैं और ये बात शायद 1986 की होगी, जब मुझे 1985 जब मुझे दिल्ली का संगठन मंत्री बनाया गया तो मुझे बताया गया कि हाँ, पहले श्याम जाजू जी संगठन मंत्री थे। बाद में इनके साथ मुलाकात हुई, फिर लंबे समय हम लोगों ने काम किया, एक दूसरे को हम जानते रहे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय प्रभारी के रूप में भी श्याम जी ने लंबा अरसा गुजारा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली के मूल स्रोत पर लंबे समय तक आपको काम करने का सौभाग्य भी मिला है। साथ ही साथ आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे और कई अध्यक्षों के साथ आपने काम किया। आपने अटल जी का समय भी देखा, आपने अडवाणी जी का समय भी देखा, आपने भैरव सिंह शेखावत जी का भी समय देखा, आपने अटल जी की सरकार का समय भी देखा और उसके बाद फिर वेंकैया नायडू जी की अध्यक्षता भी आपने देखी और फिर आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी आपको काम करने का सौभाग्य मिला है। आज अटल जी की पुण्य तिथि है और हम पुण्य स्मरण तिथि के रूप में उसको मनाते हैं और आज के दिन आप इसको लॉन्च कर रहे हैं और आपकी पहली जो वाक्य आप बता रहे हैं वो श्रद्धेय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में
आप बता रहे हैं, उनके जीवन के बारे में, उनका किस तरीके का व्यक्तित्व था और कार्यकर्ता भाव कैसा था, ये आपने आज उनके एक संस्मरण से उजागर किया है। हम सब जानते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का प्रेम पहाड़ों के प्रति और हमारे देवी देवताओं के प्रति और विशेष करके केदारनाथ के प्रति जो उनका प्रेम है वो देश भी जानता है, दुनिया जानती है और भारत की जनता जानती है। उनके संस्मरण केदारनाथ से जुड़े हुए, जब ये प्रभारी थे श्याम जाजू जी, तो उनके साथ काम करने का उनको मौका मिला, तो उस संस्मरण के बारे का भी जिक्र आपने किया है। और साथ ही साथ आपने एक कार्यकर्ता के रूप में, कार्यकर्ता भाव के रूप में, कैसे कार्यकर्ता, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने लगभग 4 पीढ़ियां खपा दी पार्टी को आगे बढ़ाने में, ऐसे कार्यकर्ताओं के संस्मरण और उनके माध्यम से आज भारतीय जनसंघ के दिया से कमल खिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो वैसे कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता जिन्होंने अपने आप को खपा दिया पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए, दूर दराज, बिना किसी नाम के, बिना किसी पद के उन्होंने जो पार्टी के लिए काम किया है, उसको भी आपने इस अपने संस्मरण में उजागर किया है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपके पास संस्मरण की तिजोरी है, आप लंबे समय तक पार्टी के कार्यालय में, मूल स्रोत में आपको काम करने का लंबे समय तक अनुभव मिला। देश के और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ आपको काम करने का मौका मिला, जिनसे आपको अच्छे संस्कार और संस्कारों के साथ साथ वो संस्मरण और वो संस्कार हम आगे कार्यकर्ताओं को देने का जो आपने योजन बनाया है, जो आपने इस माध्यम से, डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से आप उसको आगे बढ़ाने वाले हैं, ये बहुत ही उत्तम कार्य आपने सोचा है। मेरी शुभकामनाएं हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली को जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको इसके लिए बधाई देता हूं और चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि यह पार्टी के विस्तार में और पार्टी के संस्कारों को आगे तक, लोगों तक, कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने में बहुत बड़ा भूमिका अदा करेगा, योगदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज़ 6 ओडिया, सत्य, संकल्प और संघर्ष।